says that what are polyatomic ions, give examples। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है पॉलीएटमिक आयंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी, मतलब ग्रुप हो गया। मैनी ग्रुप हो गया किसका? एटम्स का। मैनी एटम्स हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज्ड स्पीशीज। दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम बोलते हैं एनायन। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पॉलीएटमिक आयन की। तो अब इसकी डेफिनेशन, हमें इन टर्म्स का मतलब समझ आ गया तो इसकी डेफिनेशन अब हम इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज पॉलीएटमिक आयन? पॉलीएटमिक आयन इज ग्रुप ऑफ एटम्स carrying a charge कैरी करते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसमें हम यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमसे एग्जाम्पल पूछे गए तो एग्जाम्पल में हम कैटायन एनायन दोनों लिख सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? एक होता है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4 और पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया? कैटायनिक हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और पॉलीएटमिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन का 4 हाइड्रोजन के टोटल 5 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। सिमिलरली एक एनायनिक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। सल्फेट आयन का फॉर्मूला होता है SO4 और इस पे होते हैं 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल 5 एटम हो गए और इन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया? पॉलीएटमिक आयन हो गया। तो वी कैन कंक्लूड इट हियर। दस group of atoms carrying positive or negative charge is termed as polyatomic ion। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। तो होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।